नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीमा क्लेम, मुआवजा और मूंग भुगतान को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी हर्षल चौधरी को ज्ञापन सौंपकर रबी व खरीफ फसल के बीमा क्लेम, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा और मूंग की शेष राशि का भुगतान तत्काल दिलाए जाने की मांग की। किसानों ने बताया कि रबी और खरीफ की बीमा राशि 17,16,19,990 रुपये शासन से आई है, लेकिन अब तक किसानों को पूरा लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में भी बीमा क्लेम लंबित रह गया था। उस समय SBI सिलवानी सहित अन्य बैंकों ने बीमा पोर्टल पर प्रीमियम प्रविष्टि नहीं की थी, जिसके कारण हजारों किसान राशि से वंचित रह गए। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि बिजली विभाग ने बिना जानकारी के मोटर कनेक्शन 3 HP से बढ़ाकर 5 और 7 HP कर दिए, जिससे बिल बढ़ गए। विरोध के बाद विभागीय अधिकारियों ने हॉर्स पावर कम करने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन अमल नहीं हुआ। किसानों ने मौके पर जांच कर पंचनामा बनाने की मांग की। उन्होंने खरीफ 2025 में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुई फसल क्षति का सवेकर शीघ्र मुआवजा और बीमा क्लेम राशि जारी करने की मांग की। साथ ही कहा कि मूंग की तुलाई को 1 माह हो चुका है, लेकिन शेष किसानों का भुगतान अभी तक लंबित है, जिसे तत्काल निपटाया जाए। किसान मजदूर महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो किसान धरना आंदोलन और प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन? इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसान संगठन सब मिलकर आपके से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य बिंदु ये है आपके से हमारा कि जो मूंग की खरीदी की गई है शासन द्वारा, 1 माह से अधिक समय बीत गया है। कई किसानों का अभी पैसा 1 रुपया भी नहीं आया है, जिससे किसान बहुत परेशान है। कई बार निवेदन कर चुका है, महोदय से निवेदन किया है कि आपके से हमारा जो पैसा रुका हुआ है, रुपया रुका हुआ है किसानों का, जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। ये जो फसल बीमा दिया है 3 वर्षों का, 2 वर्षों का दिया है, रबी और खरीफ का 23-24, 24-25 का मात्र 1,71,00,000 रुपये आया है और किसानों के खाते में आज तक 1 रुपये के मैसेज नहीं आए हैं। जबकि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि सिलवानी के लिए 1,71,00,000 रुपये हमने पहुंचा दिए हैं। अब इसमें बैंक ने कहाँ कर दिया इस पैसे को, क्या नहीं किया, आज तक किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं गया है। आज हमने SDM महोदय से गुहार लगाई है कि किसानों की सूची दी जाए, गाँव वाइज, किसान वाइज, खाते नंबर वाइज, किस किस किसान को कहाँ कहाँ बीमा मिला है। और दूसरी बात, बीमा एक ऊँट के मुंह में जीरा है कुल मिला के। यही हमने कहा है, इसकी जांच करवा के और पूरा किसान संगठन को इसकी प्रति दी जाए। और जो 2022 में बीमा मिला था, स्टेट बैंक की गलती के कारण और दूसरी बैंकों की गलती के कारण किसानों के, हजारों किसानों के खातों में 1 रुपये बीमा नहीं आया। उन्होंने पोर्टल पे ही दर्ज नहीं किया। बैंक की लापरवाही है फील्ड ऑफिसर की कि बीमा तो काट लिया, एक किसान का 10,000, किसी का 5,000, लेकिन उन्होंने पोर्टल पर दर्ज नहीं किया। बीमा कंपनी से हमने संपर्क किया, उन्होंने बताया कि आपकी बैंक की गलती है, इसलिए पोर्टल पर दर्ज नहीं किया, इसलिए बैंकों को 1 रुपया नहीं मिला है। ये कृषि मंत्री की क्षेत्र की स्थिति है, तो देश की क्या स्थिति होगी? आज जो कि 2025 में जो अभी बाढ़ आई और अतिवृष्टि हुई है, इसकी वजह से कई किसानों को जानमाल की भी हानि हुई है। उसी के साथ में नदी के किनारे और आसपास में जो भी फसलें थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी हैं और इसमें शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना जांच की जा रही। तो आज हमने SDM महोदय, तहसीलदार महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इन फसलों की जांच की जाए और मुआवजा दिया जाए किसानों को, उसके साथ साथ में बीमा का क्लेम भी दिया जाए। आज विकासखंड सिलवानी के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा एवं समस्त टीम के द्वारा 4-5 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया है। उसमें सबसे पहले तो इस समय जो बीमा की बात आई है, बीमा के संबंध में दिया है, और कुछ बाहर के संबंध में बिंदु है, कुछ है गाय के संबंध में है, तो कुछ राहत राशि के संबंध में है। सभी संबंधों में 5 बिंदुओं में दिया है, बिजली का भी है उसमें। इन पर विचार विमर्श करके समस्त संगठन के पदाधिकारी अधिकारियों के बीच में बैठ कर बात करेंगे। ऐसी बात हुई है SDM महोदय से, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो ज्ञापन और या धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा।